हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड अभी मैं बनाने वाली हूँ माही के ब्रेकफास्ट टिफ़िन के लिए सूजी का हलवा। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी और घी पिघलने के बाद मैं उसमें रवा यानी कि सूजी ऐड कर दूँगी और अच्छे से उसे भून लूँगी। सूजी को आपको अच्छे से भूनना है कम आंच पे, और ज़्यादा आंच पे नहीं भूनना है इसे, क्योंकि ये जल जाएगा। इसी वजह से थोड़ा कम आंच पे इसे भूनना है आपको और अच्छे से भूनना है। सूजी भून गई है, ये तब पता चलता है जब इसकी स्मेल आने लगती है, तब पता चलता है कि सूजी भून गई है। अब मैं यहाँ पर तवा भी गैस पे रख रही हूँ, क्योंकि मुझे साथ साथ ही बनाना है माही का ब्रेकफास्ट टिफ़िन और लंच टिफ़िन। अभी मेरी रोटी भी तवे पर बन रही है और इधर मैं ये सूजी को भून रही हूँ अच्छे से। काफ़ी देर तक आपको इसे भूनना है, क्योंकि जब तक स्मेल ना आ जाए इसे तब तक ऐसे भूनना है आपको। साइड में मेरी रोटी बन गई है और अभी मैं इस भी तरफ ध्यान दूँगी, क्योंकि माही को एक ही रोटी चाहिए होती है और वो भी मैं अच्छे से पराठे जैसी रोटी बनाती हूँ तेल लगा के। तो बस मेरी रोटी तो बन चुकी है और उसका टिफ़िन रेडी हो चुका है, मतलब लंच का। सब्ज़ी मैंने बना ली थी पहले ही। अभी मैं हलवे के ऊपर ध्यान देती हूँ, क्योंकि मेरी रोटी तो बन गई है और मेरा जो रवा है वो भी भून गया है, जो सूजी है वो भी भून गई है। सूजी को मैंने एक प्लेट में निकाल के रख दिया है और अभी मैं कढ़ाई में और थोड़ा सा घी डालूँगी। घी पिघल जाने के बाद मैं थोड़े से किशमिश उसमें ऐड कर रही हूँ। और हाँ, मेरे घर के जो ड्राई फ्रूट्स है वो ख़त्म हो चुके हैं, तो इसी वजह से जो है वो ही मैं उसमें ऐड कर रही हूँ अभी। किशमिश घी में भून जाने के बाद मैं उसमें पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड हो जाने के बाद उसको उबाल आ जाने के बाद मैं उसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी को मैंने ऑलरेडी पीस लिया है ताकि वो जल्दी से घुल जाए, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं चीनी के घुलने तक वेट करूं, तो इसीलिए मैंने पीस ही लिया डायरेक्ट उसे। अभी मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। चीनी जो है वो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करनी है, क्योंकि किसी को मीठा चाहिए होता है ज़्यादा, किसी को ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए होता है, मतलब फीका चाहिए होता है, तो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करें। बाद मैंने उसमें ऐड किया है सूजी। जो भुनी हुई सूजी मैंने साइड में निकाल के रखी थी वो मैंने उसमें ऐड की है। और अभी इसके थोड़े से ऐसे गोले बन जाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ी देर के बाद वो पानी पूरा सूख लेता है और अच्छे से ये सूजी का हलवा बन जाता है। अगर आपको थोड़ा सा घी कम लगे तो आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हो घी, और जिनको ज़्यादा घी पसंद नहीं है तो वो ऐसे ही रहने दें, अच्छा है। क्योंकि माही को ज़्यादा घी पसंद नहीं है, तो इसी वजह से मैं उसके लिए इतने ही घी में बनाती हूँ। जिनको ज़्यादा घी पसंद है वो काफ़ी सारा घी मतलब घी में बनाते हैं, तो इसीलिए वो सोच रहे होंगे कि मेरे इसमें घी कम है। तो सिर्फ माही के लिए मैं घी कम डालती हूँ, और इनको भी घी कम पसंद है, तो इसी वजह से, मतलब ज़्यादा पसंद है वैसे सभी चीज़ों पे घी लेते हैं वो, बट हलवे में जो है वो ज़्यादा घी, मतलब चिपचिपा उनको पसंद नहीं हलवा। तो इसी तरह से मैं हलवा बनाती हूँ कम घी में। अभी मैंने उसके ऊपर से अखरोट डाल दिए हैं, क्योंकि अखरोट सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। और वैसे तो अखरोट ये खाती नहीं है माही, बट इसमें खा लेंगी, इसी वजह से मैंने इसमें अखरोट डाले हैं। फिर आपको इसे अच्छे से चला लेना है ताकि अखरोट मिक्स हो जाए, और बस रेडी है हमारा हलवा। थोड़ी देर मैं ढक के रख देती हूँ इसे स्टीम आने के लिए, और फिर इसका टिफ़िन भर लेती हूँ माही का। आप देख सकते हो रेडी हो चुका है हलवा, और अभी मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अभी मैं माही का ब्रेकफास्ट टिफ़िन भर रही हूँ। तो बस हो चुका है मेरा ब्रेकफास्ट टिफ़िन भी माही का और लंच टिफ़िन भी। Baby, you give me ice and fire.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 पहले तो अद्विक को लेके आना पड़ता है। और हाँ, मुझे उस टाइम से तो अभी याद ही रह रहा है कि अद्विक को लाना है, अद्विक को लाना है। मतलब बार बार मैं वॉच की तरफ देखती रहती हूँ अद्विक को लाना है करके। जब 11:30 बज जाते हैं उसके बाद मैं अद्विक को लेके आती हूँ तो मुझे शांति मिलती है। उसके बाद से मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। और माही तो खुद से चली आती है क्योंकि माही की बस जो है वो मेन रास्ते पर ही आती है। यहाँ पे जो यहाँ का मेन रोड है, मतलब थोड़ा सा ही दूर है, मतलब मेरे घर से ही दिखता है इधर से पास से। तो इसीलिए माही तो अकेली वहाँ तक चली भी जाती है और वहाँ से आ भी जाती है। तो माही का इतना टेंशन नहीं है माही को ले आने का और पहुँचाने का। पहले स्कूल में टेंशन था। पहले स्कूल में बस स्टॉप पे मुझे जाना पड़ता था और वहाँ से मुझे लाना भी पड़ता था उसे। बट अभी वो टेंशन मेरा ख़त्म हो गया है। मतलब जब से मैंने ये नई स्कूल में उसे डाला है तो काफ़ी टेंशन मेरे उसके ख़त्म हो गए हैं। और स्कूल भी अच्छी है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे सॉल्व हो गए हैं उसकी वजह से। और हाँ, उसको अलग से ट्यूशन भी लगानी पड़ती है इस वाले स्कूल में, नहीं तो पहले वाले स्कूल में अलग से ट्यूशन भी लगानी पड़ती थी। और अभी इस वाले स्कूल में क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा क्लासेस वही लेते हैं तो इसी वजह से ट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, तो इसीलिए। और हाँ, चलिए फिर चलते हैं, जल्दी से अद्विक को लाते हैं और बाद में बात करती हूँ मैं आपसे, क्योंकि अभी अद्विक को लाने का टाइम हो चुका है और मैं आपसे बात ही करती रहूँगी तो उस दिन की जैसा और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। आज है फ्राइडे और आज की डेट है 2 अगस्त। और कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, मतलब थोड़ी सी, क्योंकि अभी कल रात से मुझे फीवर चढ़ गया था कल रात को। और कल रात से मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि जुकाम वगैरह हो रखा है। एक नाक भी कल रात को बह रही थी मेरी। और अभी सुबह भी वैसे ही हो रहा था फीवर जैसा, मतलब आलस आ रहा था, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी उठना पड़ा और मैं एक जगह पे बैठ जाती हूँ कहीं, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ भी दर्द करने लगते हैं और मैं बैठती नहीं हूँ तो हाथ भी दर्द करने लगते हैं और पैर भी दर्द करने लगते हैं और अच्छे से बात भी नहीं कर पाती हूँ आप लोगों से। इसी वजह से मैंने सोचा अभी बैठ जाती हूँ एक जगह, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो देखिए अद्विक भी रेडी हो चुका है, ये जिद कर रहा है मुझे जाना है पड़ोस में अंकल के यहाँ पे, श्रीकांत के घर पे। तो कल अंकल का फ़ोन आया था कल और अंकल बोल रहे थे कि काफ़ी दिनों से अद्विक आया नहीं है घर पे, क्योंकि उनके घर में चल रहा था फर्नीचर का काम। इसी वजह से मैंने अद्विक को भेजा ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि ये वहाँ पे जाता है ना तो बहुत उनको परेशान करता है। और वैसे वह दिन भर वहाँ पर ही रहता है, इतना कुछ ये टेंशन नहीं है उसका, क्योंकि वो रहते हैं तो उसको मम्मी भी नहीं चाहिए ना पापा भी नहीं चाहिए। अंकल के पास काफ़ी अच्छे से रहता है, आंटी भी संभाल लेती है दिन भर उसको, और खाना वगैरह भी वहाँ पर ही खा लेता है, सारा कुछ वहाँ पर ही कर लेता है और उसको याद भी नहीं आती है। और अंकल बोलते हैं उसको घर पे जाने के लिए तो रोने लगता है घर पे आने के लिए, मतलब जाना नहीं है करके, इसीलिए। तो अभी बोल रहा है कि अंकल के घर जाना है, क्योंकि मैंने उसको रात को ही बोला था कि अंकल बोल रहे हैं कि आने के लिए। और शायद उनके घर का फर्नीचर आज ख़त्म होगा बनाना, मतलब फर्नीचर चल रहा था तो थोड़ा सा धूल मिट्टी वगैरह रहती है, नट्स वगैरह रहते हैं, थोड़े से कुछ स्क्रू वगैरह रहते हैं, तो पैर में चुभने का डर रहता है। इसी वजह से मैंने इसको भेजा नहीं था इतने दिनों से। और परेशान भी बहुत करता है वहाँ पे। और ऑलरेडी हमारे घर पे कुछ फर्नीचर वगैरह का काम चलता है या कुछ भी काम चलता है तो हमें ही परेशानी होती है, तो इसी वजह से मैंने इसको भेजा ही नहीं। और अभी अद्विक क्या खा रहा है? दिन भर ऐसे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए इसे, और कुछ लाते नहीं है तो मैंने इनको स्ट्रिक्टली मना किया है ऐसी चीज़ें लाने के लिए। बट अगर लाते नहीं है तो ये जिद करता है, रोने के लिए लग जाता है, तो उनका दिल पिघल जाता है और वो लाके दे देते हैं। इसी तरह से ये मानता नहीं है बात। और हाँ,
मुझे ज़ुकाम तो हो रखा है, प्लीज़ माइंड मत करना। ऐसे कर रही हूँ इसी वजह से। ये देखो नकल कर रहा है मेरी। कैसे कैसे कर रही हूँ मैं? तो हाँ, मैं क्या बोलने वाली थी, मैं भूल जाती हूँ पूरा। तो आज आलस आ रहा था, बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी थोड़े बहुत काम कर लिए मैंने, और सुबह तो उठना ही पड़ता है, माही का टिफ़िन बनाना पड़ता है, इसी वजह से सुबह उठना ही पड़ता है। आज सुबह उठने का भी मन नहीं कर रहा था मेरा, बट क्या करूँ, उठना पड़ा। और एक बार उठी तो उसके बाद कुछ लगा नहीं मुझे इतना। जल्दी जल्दी से मैंने माही का टिफ़िन बनाया। उसके टिफ़िन में तो आपको पता ही है मैंने क्या दिया है। ब्रेकफास्ट में दिया था ये क्या बोलते हैं उसे, हाँ, रवे का शीरा। तो वो तो मराठी में बोलते हैं रवे का शीरा, सूजी का हलवा हिंदी में बोलते हैं। तो सूजी का हलवा मैंने उसको दिया था। वो तो स्कूल में चली गई थी, फिर अद्विक को रेडी किया, अद्विक भी स्कूल में चला गया था। अभी अद्विक को लेके आई हूँ और अद्विक को रेडी कर दिया है, देखिए। और फिर अभी जाते हैं अंकल के घर में। तो आपको भी लेके जाऊंगी मैं साथ में उनके घर में, क्योंकि उनका फर्नीचर आपको दिखाना है, इसी वजह से आप भी देख लेना उनके घर में कैसा फर्नीचर बना है। आज उन लोगों ने एक बेडरूम का फर्नीचर किया है और किचन का फर्नीचर किया है, तो आप देख लेना किस तरह से बना है। काफ़ी अच्छा बना है मुझे लगता है। मतलब मैंने आधा बना हुआ देखा था तो काफ़ी अच्छा बन रहा था। तो अभी कंप्लीट हुआ, देखेंगे हम लोग और चलेंगे, तो आपको भी साथ में लेके ही जाऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए। और आप भी देख लेना कि कैसा बना है। चलिए फिर चलते हैं अंकल के घर पे। चला, कुठे? तिकडे नाही, इकडे. हां, काकांच्या घरी जायचं ना? चला मग, गेट खोल, मी तोपर्यंत हां, काय आहे? ठीक आहे ठीक आहे, आले आले. आम्ही आलो. शूज घालून आला तो. पॅन्ट जुनाच आहे. गाइस अभी तो आप देख लीजिए, ये है बेडरूम का फर्नीचर। मैंने आपको श्रद्धा से मिलाया था, ये है श्रद्धा का बेडरूम। तो ये श्रद्धा के बेडरूम का फर्नीचर है। ये बेडरूम थोड़ी छोटी है इनके घर में, तो ये श्रद्धा को मिली है। श्रद्धा आप देख रही होंगी तो मैं आपको बोल रही हूँ श्रद्धा आपको छोटी सी बेडरूम मिली है। और हाँ देखिए, और इस रूम में श्रद्धा ने अपनी मम्मी का जो फ्रेम है वो लगाया है फ़ोटो का। और यहाँ पर आपको दिख रहा है मेस। तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि किसी के भी घर में फर्नीचर का काम चलता है तो मेस होता ही है, और इतना तो मेस बनता ही है। और हाँ, ये जो कबर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा बना है, आप देख सकते हो, काफ़ी फिनिशिंग में बनाया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हाँ, ये साइड में है श्रद्धा का पीसी, आप देख सकते हो। यहाँ पर अद्विक कुछ तो भी कर रहा है। हाँ, अद्विक यहाँ पर आता है तो बहुत मस्ती करता है, इसी वजह से ये उसका सेकंड घर ही है। और यहाँ पर वो खुल के मस्ती करता है। और यहाँ पर ऐसे ही रख दिया है क्योंकि अभी इसको समेटना है अच्छे से, इसी वजह से। अभी हम लोग जाते हैं किचन में। तो ये है किचन, और किचन भी काफ़ी अच्छा बनाया है, और आप देख सकते हो काम चल ही रहा है अभी भी। और ये है भगवान का मंदिर, भगवान के मंदिर के नीचे एक ड्रॉवर बनाया है, और ये है इनके भगवान का मंदिर। और यहाँ पर भी थोड़ा सा मेस आपको दिखेगा,
तो यहाँ पर भी प्लीज़ माइंड मत करना। और ये मैंने डोर अभी ओपन करके नहीं दिखाया है क्योंकि इसमें अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब सामान वगैरह रखा नहीं है, स्क्रू वगैरह इसी के फर्नीचर का काम का सामान है। और यहाँ पर देखिए आप सनमाइका वगैरह रखा है नीचे, और ये है डाइनिंग नीचे जो आपने देखा अभी, और ये है क्रॉकरी यूनिट। और ये यहाँ पर सज्जा था तो उसको उन्होंने पैक किया है सज्जे को, और इधर भी एक सज्जा था तो यहाँ पर भी इन सज्जे को पैक किया है इन्होंने। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया है ये। और ये है ओवरऑल किचन का लुक उनके। तो चलिए फिर अभी जाते हैं हम अपने घर। ठेवून दे उचलून, उचलून ठेवून दे व्यवस्थित. नाही, दोन्ही दोन्ही पकड, दोन्ही पण पकड, दोन्ही पण घे, हा पण घे. हो भूख लागली तुला, ठीक है थांब. सो गाइस अभी मैं आ गई हूँ घर पे, और हाँ मैं आपको बता दूँ कि आंटी की हो गई है तबीयत ख़राब. मैं जैसे ही वहाँ पे गई तो मतलब अंकल ने बताया मुझे कि आंटी की तबीयत ख़राब है. सुबह से आंटी की तबीयत ख़राब है, उनकी कमर में पेन हो रहा है, इसी वजह से मतलब उन्होंने मुझे कॉल तो करना चाहिए था, उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया कि मतलब उनको हॉस्पिटल लेके जाना है या कुछ. क्योंकि आंटी को टू व्हीलर पे तो बैठना आता नहीं था, ये भी घर पे नहीं थे हॉस्पिटल में आंटी को लेके जाने के लिए, और सिर्फ वो ऑटो मंगाना पड़ा. ऑटो से अभी गए हैं आंटी और अंकल वगैरह. तो आंटी की सिस्टर भी है, यहाँ पर ही रहती है, तो आंटी की सिस्टर आई थी तो वो लोग सभी लोग गए हैं अभी हॉस्पिटल. तो मैं घर पे आ गई हूँ अब, और मैंने पेन किलर वगैरह ला के दी आंटी को पहले, और उन्होंने ली तो उसके बाद थोड़ा सा पेन कम हुआ उनका. अभी वो हॉस्पिटल चले गए हैं और अभी मैं आ गई हूँ घर पे. तो और हाँ, फर्नीचर तो आपने देख ही लिया है तो कैसा बना है. काफ़ी अच्छा बनाया है फर्नीचर, और मुझे काफ़ी पसंद आया, मतलब फिनिशिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है उनकी जिन्होंने फर्नीचर बनाया है. तो मैंने सोचा मेरे घर का भी हॉल का फर्नीचर बनाना है मुझे, तो अंकल बोले कि आप दिखा दीजिए, मतलब उनको हम लोग दिखा देंगे अभी कि वो बजट वगैरह निकाल के दे देंगे हमें कि कैसे कितने तक हो जाएगा और कैसे हमें क्या क्या करना है. तो वो हम लोग उनको दिखा देंगे. तो वो आ जाएंगे अभी हॉस्पिटल से, जब आंटी को लेके आएंगे उसके बाद घर पे आएंगे और देख लेंगे. तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आंटी के घर का जो फर्नीचर है वो आपको कैसा लगा, और कलर भी अच्छे सिलेक्ट किया है उन्होंने, काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो मुझे काफ़ी पसंद आया उनकी, सबसे ज़्यादा फिनिशिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी उसकी. तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि उनके हाथों से ही मैं अपने घर का भी फर्नीचर बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे फर्नीचर तो बनाना ही था. मतलब बाकी का तो फर्नीचर हो चुका है, आपने देखा ही है, हॉल का भी हो चुका है, बट मुझे थोड़ा सा रिनोवेशन करना था इसका, मतलब हॉल का थोड़ा सा और मुझे करना है. जैसे सीढ़ियाँ वगैरह है वहाँ पर मुझे पैक करना है, और ये जो है टीवी शोकेस भी अलग से बनानी है, ये टीवी कैबिनेट बनाना है अलग से, और दूसरा कुछ और बता देंगे उनको कि जो करना है, थोड़ा सा और कुछ चेंजेस करने हैं मुझे हॉल में अपने. तो वो आप बाद में देख ही लेना जब हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्नीचर बनाना. तो अभी फ़िलहाल तो सिर्फ पूछ लेने वाले हैं उनको कि कितना बजट होने वाला है और क्या क्या करने वाले, तो कहाँ तक होगा बजट. तो इसीलिए तो ये पूछने के बाद हमें पता ही चल जाएगा, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कब से बनाना स्टार्ट करना है. तो और हाँ, आंटी का जो पेन है वो जल्दी से कम हो जाए, और ज़्यादा कुछ डॉक्टर सीरियस ना बताएं. बस इतना ही अभी सोच रही हूँ मैं. और बस आंटी आ जाने के बाद और एक बार मिलने के लिए चली जाऊँगी घर पे. और मेरे घर में इतना मेस है, मतलब बाकी का तो मैंने काम कर लिया है, बट कपड़े जो है वो फोल्ड करने के रह गए हैं. काफ़ी कपड़े, मतलब अभी तो मेरे घर में मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है. एक तो मेरी तबीयत मतलब ठीक नहीं लग रही थी, बट वहाँ का आंटी का देखा तो मेरी तबीयत ठीक हो गई, और मैं परेशान हो गई हूँ. वो देख के ही एकदम से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था आंटी का, इसी वजह से मैं परेशान ही हो गई थी वहाँ पे कि अभी कैसे करूँ. और जल्दी से मैं पेन किलर वगैरह लेने गई और पेन किलर वगैरह ला के दी आंटी को. तो थोड़ा सा भी ठीक लग रहा था. तो वो ऑटो में बैठ तो भी पाई नहीं, तो सीधा ऐसे बैठ भी नहीं पा रही थी आंटी, खड़े भी नहीं रह पा रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी. तो अभी उनको पेन किलर से ठीक लग रहा था, तो ठीक है.
और हाँ, मैं अपने घर का मेस दिखाती हूँ आपको। मतलब मेस बेडरूम में मैंने पूरे कपड़े ला के रख दिया है निकाल के, जो कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाले थे। और आपको मैंने उस दिन बताया था कि मेरे जो कपड़े मैं सुखाने के लिए अभी डाल रही हूँ, तो बारिश की वजह से मुझे ऊपर के रूम में स्टैंड रखा है मैंने, जो मेरी वीडियो रूम है आपको मैंने दिखाई थी उस दिन। तो उस रूम में मैंने स्टैंड रखा है कपड़ों का, और वहाँ पर मैंने अभी मैं वहाँ पर फ़ैन लगा के कपड़े सुखाने के लिए डाल देती हूँ उस स्टैंड पे। तो अभी मैं लेके आई हूँ कपड़े, और आपको दिखाती हूँ कि मैं जो कपड़े हैं उसका मेस कितना है। घर में अजीब सा लग रहा है मुझे तो। और ये अद्विक ना काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ा देता है मेरा, काफ़ी काम मेरे अद्विक की वजह से बढ़ जाते हैं। मतलब जितना मैं उठा के रखती हूँ उतना वो काम बढ़ा देता है सारे के सारे। देखो वो सारे टेडी बियर अभी लगाए थे ना मैंने, सारे टेडी बियर निकाल के रख दिए नीचे, और फेंक देता है, पूरा का पूरा फेंक देता है ऐसे ही। रुकिए देख लो, हाँ रुको 1 मिनट, मुझे आपका जो मस्ती है वो दिखाने तो पूरा पूरा दिखाती हूँ मैं अभी आज। हाँ 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 बोल रहे हो, हाँ हाँ रुको, मुझे कपड़े दिखाने तो कपड़े कपड़े, ये गंदगी पूरी यहाँ की पड़ी हुई। हाँ गंदगी गंदगी देख लीजिए, ये मेरी जिम बैग भी यहाँ पड़ी पड़ी है, इतने सारे कपड़े यहाँ पर पड़े हैं। आज तो सारा मेस अजीब ही लग रहा है मुझे तो पूरा। तो अभी आपने देख लिया कितना मेस हो रखा है। और हाँ, ये जो है टॉवल वगैरह भी यहाँ पर रख देते हैं सुखाने के लिए, कहाँ डालेंगे वो भी समझ में नहीं आता। तो अभी ये तो सूख गया है, तो अभी मैं सारे फोल्ड करके रख देती हूँ ये कपड़े जो है वो। और हाँ, और थोड़ा सा भी अजीब सा लगता है मुझे, ये ऐसी गंदगी दिखी तो मन ही नहीं करता है। और सारे ये देखो, इसने पूरा करके रखा है मेरे लिए, और काम बढ़ा के रखे। पूरा साफ सफाई करके गई थी मैं, और इसने काम पूरे बढ़ा के रखे। आपको दिखाती हूँ इसकी शू कहाँ डाल दिए, टेडी बियर कहाँ डाल दिए, इसने सारा काम बढ़ा के रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ टेडी बियर वगैरह कहाँ डाले इसने। ये देखिए शू कहाँ है, टेडी बियर कहाँ है, सारा अच्छे से मैंने लगा के गई थी, और आते ही इसने शैतानी चालू कर दी। ये देखो, ऐसे हॉल में गंदगी, इस तरह की गंदगी हॉल में दिखती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जल्दी से साफ़ करती हूँ ये फटाफट से, और लगा देती हूँ, और जिस जगह का सामान उसी जगह पे अभी रख देती हूँ जल्दी से। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। मैंने उठा के रख दिया है, और कपड़े भी फोल्ड करके रख दिए हैं। तो हाँ, मैं क्या बताने वाली थी आपको भूल गई, कुछ तो भी बताने वाली थी आपको, जान दीजिए, जब याद आएगा मैं आपको बता दूंगी। तो हाँ याद आया, आज 2 अगस्त है ना, तो आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, तो जल्दी से मैं उसे कॉल करती हूँ, विश कर देती हूँ, नहीं तो फिर और भूल जाऊँगी मैं, और बाद में फिर मुझे याद नहीं रहता है। तो इसी वजह से अभी याद आया है, तो पहले उसे कॉल कर लेती हूँ, बाद में आपसे बात करती हूँ। आपको क्या हो गया? अभी देखो अद्विक को क्या हो गया, रोने लग गया। पता नहीं इसको क्या हो जाता है, हमेशा हमेशा बीच में ही रोने लगता है। तो चलिए फिर पहले कॉल करती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। मैं थोड़ी देर सो गई थी, और अभी आँख लग गई थी मेरी, तो अंकल का फ़ोन आया और बोले कि आंटी को लेके आए हैं हॉस्पिटल से। तो चलिए फिर मैं जाती हूँ अंकल के घर पे। और हाँ, मैं यहाँ इसमें टिफ़िन लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा आंटी को कुछ खाने के लिए दे दूँगी तो अच्छा लगेगा उनको भी। तो चलिए फिर चलते हैं आंटी के घर में, उनकी तबीयत भी आपको दिखा देती हूँ कैसी है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। सध्याला नको सांगू,
श्रद्धाला माहीत पडणारच आहे व्हिडिओ जाणार आहे तर. सो गाइज मैं आ गई हूँ घर पे और हाँ आंटी की तबीयत अभी ठीक है. पहले तो उनसे बैठना भी नहीं हो रहा था, बैठना भी नहीं हो रहा था, बट अभी ठीक है. आपने देख ही लिया है कि आंटी खाना खा रही थी, तो फिलहाल तो ठीक है अभी तबीयत, और अच्छी हो जाएगी शायद, क्योंकि एक्स्ट्रा वगैरह निकाला है तो उसमें कुछ निकला नहीं है. वैसा तो कुछ था नहीं, बट फिर भी एक्स्ट्रा वगैरह निकालने के लिए डॉक्टर बोलते ही है, क्योंकि पेन ही बहुत ज़्यादा हो रहा था उनको, तो इसी वजह से एक्स्ट्रा वगैरह निकाल लिया है उनका, और उसमें तो कुछ निकला नहीं है. और हाँ मैं अभी घर पे आ गई हूँ. अद्विक तो वहाँ पर ही रुक गया है, अद्विक आने के लिए तैयारी नहीं होता घर पे, मैं माही को लेके आ गई हूँ. तो बस अभी कुछ तो है नहीं बताने के लिए, अभी ये ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, और मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में. तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर देना, आप मुझसे वहाँ पर बात कर सकते हो, तो इसी वजह से. तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.